गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आपके मोशन चैप्टर के रिवीजन के लिए है। यानी मोशन चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि अब हमारा ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, दैट व्हाट इज द मोशन। मोशन क्या है? तो सबसे पहले तो कहेंगे कि ये मोशन वही बता सकता है जो आपको रिलेट कर रहा है, यानी कि जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और जो रिलेटिव जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है आपका, वो बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि समय के साथ आप में जो चेंजिंग आ रहा है, आपकी पोजीशन में जो चेंजिंग आ रहा है, उसको देख करके जो रिजल्ट दिया जाएगा हम लोग कहेंगे कि वही है हमारा मोशन। तो सबसे पहला हमारे पास एक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि अगर एक इंसान आपके साथ साथ में ट्रेन में बैठा हुआ है तो वो कहेगा कि आप मोशन में नहीं है, क्योंकि आप टाइम के साथ किसी भी तरह का अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही एक इंसान अगर ट्रेन के बाहर खड़ा है तो वो कहेगा कि जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है वही रफ्तार है आपका भी, यानी कि आप मोशन में है और आप समय के साथ अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा मोशन। सेकेंड नंबर है हमारे पास कि इट इज़ द टाइप ऑफ, यानी कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारा मोशन जो होता है, अगर हम लोग देखें उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि जो हमारा मोशन होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है? वन डायरेक्शनल होता है। वन डायरेक्शनल में क्या होगा, अगर गाड़ी रोड पर चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो वो यूनिडायमेंशनल हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास टू डायमेंशनल। अगर मैंने किसी स्टोन को फेंक दिया, ठीक है, कैसे फेंका, मैंने एक स्टोन को लिया और उसको इस तरह से फेंक दिया, तो उसमें क्या हुआ, वो सिर्फ एक लेंथ को ही कवर नहीं किया, वो एक हाइट को भी कवर किया। तो यहाँ आपका लेंथ और हाइट दोनों ही कवर हुआ। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये आपका कैसा मोशन हुआ, यहाँ पर स्टोन का कैसा मोशन था, टू डायमेंशनल था, क्योंकि यहाँ पर आपका एक हाइट भी बना और साथ में एक लेंथ भी बना, तो ये टू डायमेंशनल हुआ। अब रही बात 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो अगर मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब में अगर बहुत सारे गैसेस पार्टिकल जो है वो फिल है, और उसमें उन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो आपका क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही प्रेजेंट है और तीनों तरह से वो आपका मूव कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। इसके अलावा अभी जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग का क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी मोशन हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वाइब्रेशनल मोशन, अगर कोई वाइब्रेट कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वाइब्रेशनल मोशन है। तो डिपेंड करता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह का मूवमेंट, किस तरह का मोशन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा मोशन। अब इसके बाद है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। क्वांटिटीज यानी कि जिसे हम लोग मेजर कर सकें, ठीक है। तो मेजर करने वाले फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हम लोग के 2 तरह की होती हैं। एक होता है हम लोग का स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। तो जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो आपका क्या रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है, और साथ में आपका क्या रखता है, डायरेक्शन रखता है। यानी कि अगर डायरेक्शन के साथ उसमें मैग्नीट्यूड है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जब भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम भी लिख रहे हैं तो इसके ऊपर हम एक एरो देंगे, यानी स्केलर क्वांटिटी हमेशा लिखते वक्त हम लोग को उसके सर के ऊपर एक एरो देना होता है, और ये आपका डायरेक्शन पेश होता है। यानी कि हमेशा अगर इस डायरेक्शन में कहा गया है और अगर ईस्ट में ही आपका मूवमेंट हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो वो आपका वेक्टर होगा, ठीक है। तो स्केलर वेक्टर तो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 60 किलोग्राम, ठीक है, 60 किलोग्राम है, तो ये आपका उसका मास है, यानी कि वो अपना बता रहा है कि उसका कितना जो ऑब्जेक्ट है उसमें प्रेजेंट है, या फिर जो उसका लेंथ है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम उसको ईस्ट डायरेक्शन में ले जाकर के मेजर करें या वेस्ट डायरेक्शन में ले जाकर मेजर करें, उस पर किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो जब कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, अगर मेरा डायरेक्शन बदल रहा है तो मेरा जो भी वैल्यू है वो भी आपका चेंज हो जा रहा है। तो जब अगर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वैल्यू चेंज हो जाए तो वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रिजल्ट
रिजल्ट के लिए, जिसका एग्जांपल है हमारे पास फोर्स है। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। जब भी हम लोग फोर्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ के ऊपर एक एरो दे देंगे, ये स्केलर क्वांटिटी को पहचानने का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट यूनिट्स। अब भाई यूनिट क्या है, अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो मेजर करेंगे तो किसी चीज में मेजर करेंगे, उसका एक यूनिट रखेंगे। तो पहले जमाने में बहुत सारे अलग अलग तरह के यूनिट्स हुआ करते थे, जैसे एमपीएस यूनिट था, सीजीएस यूनिट था, बहुत अलग अलग तरह के यूनिट्स थे। लेकिन अब जो इंटरनेशनल लेवल पर काफी प्रॉब्लम्स आता था, तो इसके लिए हमने एक इंटरनेशनल यूनिट जो है उसको हमने लिया, जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं या फिर एसआई यूनिट भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जितना भी कुछ पढ़ेंगे सारा एसआई यूनिट की, जैसे कि हम लोग का स्पीड जो है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट का मेन वर्क क्या होता है, मेजरमेंट, यानी कि जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके मेजरमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गया और बी से सी तक गया, तो यहाँ पर अगर ए से बी तक 10 सेंटीमीटर है और आपका बी से सी तक 10 सेंटीमीटर है, तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पूरा जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में किया है, यानी कि डायरेक्ट क्या कर देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका कहेगा कि ए से सी का जो डिस्टेंस है उसी को, यानी कि जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है उसको कह देगा कि वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड फिर एक बार क्या आ जाएगा, स्पीड इज ऑल्सो यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, यानी कि वो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, वो टोटल आपके जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसकी बात नहीं करेगा, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। नेक्स्ट है हम लोग के पास एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन, अगर मेरा गाड़ी जो है वो स्पीड बढ़ाएगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन हमेशा प्लस वैल्यू देगा, यानी कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन दे रहे हैं, अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। और अगर रिटार्डेशन की बात करें तो वहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस यानी कि रिटार्डेशन, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद, यानी कि स्पीड आपका कम होने के बाद। तो अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो रिटार्डेशन होगा, और जब भी रिटार्डेशन होगा तो फाइनली मेरा गाड़ी रुकेगा या फिर वो आपका रिटार्ड करेगा, यानी कि उसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिटार्डेशन। नेक्स्ट है हम लोग के पास कि कुछ यूनिट्स जैसे दिए गए हैं, कुछ यूनिट्स नहीं, कुछ नॉर्मल हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस है जो आपका डिराइव करने के लिए आता है, और मेनली ये आपका कैसे आता है, ग्राफिकली डिराइव करने के लिए आता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at है, सेकंड में आपका s = ut + ½ at², और आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = v² - u² है। तो ये हम लोग ग्राफिकली सीख लेंगे कैसे डिराइव किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड = डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। और हाँ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात हम लोग कर रहे थे ना, तो a = क्या है, v - u/t, ठीक है। तो जब मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो कम होगा तो मेरा वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा रिटार्डेशन हो जाएगा। और अगर a = प्लस वैल्यू आता है तो हम लोग कहेंगे कि स्पीड जो है वो बढ़ा है, तो वो मेरा एक्सेलरेशन है। और अगर वैल्यू मेरा माइनस में आया है, यानी कि मैंने ब्रेक अप्लाई किया है, यानी कि मेरा स्पीड जो है वो घटा है, फाइनल रुके या ना रुके, तो वो मेरा हो जाएगा रिटार्डेशन। तो ये था ओवरऑल हमारा जो फर्स्ट मोशन का रिवीजन है। इफ हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉल मी एंड कॉन्टैक्ट मी